आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक। दिल्ली में बलसवाल लैंडफिल साइट की तरह बनेगी 16 और लैंडफिल साइट। आम आदमी पार्टी द्वारा इस फैसले का किया जा रहा है पुरजोर विरोध। बलसवाल लैंडफिल साइट पर आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक साथ में तमाम कार्यकर्ता और कई नेता बलसवाल लैंडफिल साइट पहुंचे। पिछले कई सालों से लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। इसी तरीके से 16 अन्य साइट बनाने का आम आदमी पार्टी कर रही है विरोध। राजधानी दिल्ली में नगर निगम द्वारा बलसवाल लैंडफिल साइट की तरह 16 और लैंडफिल साइट बनाने का ऐलान किया गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई और इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बलसवाल लैंडफिल पहले से दिल्ली के लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। नगर निगम के 16 और इसी तरीके के लैंडफिल साइट बनाने का आप नेताओं का कहना है कि इस तरीके से दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो सकती है और हजारों की संख्या में लोग बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बलसवाल लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। बलसवाल लैंडफिल साइट के रहने वाले लोग दमा, चर्म रोग, पेट की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस तरीके के और लैंडफिल साइट बनते हैं तो दिल्ली में रहना तक मुश्किल हो जाएगा। इसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक की अगुवाई में आप कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के इस फैसले का विरोध किया। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। मैं आ रही थी, मैं जस्ट बगल से एक रोड जा रही है और जा रहे हैं बहुत सारे लोग उधर से जा रहे हैं, बीजेपी के जा रहे हैं। कब थोड़े पीछे हो जाते हैं, थोड़ा पीछे। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ बने हैं। आज हमने पूरी दिल्ली की जनता ये कूड़े के पहाड़ देखना चाहती है। इसके लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे आए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस लगा दी है और उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है, कूड़े की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर इसी तरह के 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार होने जा रहे हैं। छतरपुर के अंदर, मुंडका के अंदर, तिमारपुर के अंदर, शालीमार बाग के अंदर, हर जगह ऐसे 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार किए जा रहे हैं। अगर 16 कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए तो दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। फिर दिल्ली पार्टी अगर निगम में आती है तो क्या इन कूड़े के पहाड़ों को हम आने के 1 साल के अंदर ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। सबसे खतरनाक बात है कि ये कूड़े के पहाड़ बनने में कुछ मुद्दा था जो अगर इस तरीके के 16 और लैंडफिल साइट बनते हैं लोग कितना परेशान हो जाएंगे उससे। जैसा हमें मनीष सिसोदिया जी की तरफ से पता लगा, दुर्गेश पाठक जी ने बताया कि दिल्ली में 16 और ऐसे ही पहाड़ ये बनाने जा रहे हैं बीजेपी वाले भ्रष्ट लोग, जो कि इन्होंने इस पहाड़ के ज़रिए अपनी दुकान बना रखी है पैसा कमाने की। ये 1600 करोड़ रुपया तो कागजों में बता रहे हैं, कितना रुपया इन्होंने खाया है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। और दुर्गेश जी जैसे कह रहे थे कि इनको हम जेल भेजेंगे, ये वाकई जेल जाने का काम कर रहे हैं। हम बुराड़ी विधानसभा से आते हैं, इस पहाड़ का हमारे पे बड़ा नजला पड़ता है। जबकि ये कोरोना था उस टाइम इस पहाड़ से इतने कौवे और चील इतना कूड़ा उठा के बुराड़ी में डालते थे कि बुराड़ी में एक हॉस्पिटल पूरा बढ़ गया कोरोना से। और जब भी बीमारी आती है तो ये आसपास के जितने क्षेत्र हैं सब में ज़्यादा बीमारी होती है इस पहाड़ की वजह से। जैसा हमें पता लगा है, अगर ये पहाड़ इन्होंने 16 पहाड़ और बनाए तो हम यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक सामाजिक कार्यकर्ता, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठा होके उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। और पार्टी से निवेदन करेंगे कि जो ये भ्रष्ट बीजेपी है इसको जेल के अंदर फेंको। लोगों का प्रोटेस्ट था, 16 इस तरीके के और डंपिंग साइट बनने के ऐलान किया गया नगर निगम द्वारा। यहाँ पर आया आपको पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है, क्या मामला पूरा? नहीं, देखिए, आप कितने साल से देख रहे हैं, हमारी आधी जिंदगी बीत गई इस कूड़े के पहाड़ को देखते देखते, और ये ऐसा भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना रखा है। इसके लिए किससे मीटिंग नहीं की? ऐसा कौन है जिसके साथ मीटिंग नहीं और किसने आश्वासन नहीं दिया? लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो है कूड़े के पहाड़ 3 तो थे ही, अब ये 16 जगह और करने जा रहे हैं। दिल्ली को बिल्कुल नरक बना दिया और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एमसीडी का अड्डा है।
जिसमें कि इनके ये तोल के हिसाब से यहाँ कूड़ा लेके आते हैं और बार बार एक ही गाड़ी 4-4 बार यहाँ तुलती है। पीछे हमने पकड़ा था और बहुत सारे भ्रष्टाचार है। अब दिल्ली की जनता को इससे छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से पूरी दिल्ली को नरक बना दिया। केवल भ्रष्टाचार नहीं, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। पीछे भी आप देखेंगे ये 2 बार ही दरक गया था और इसमें अक्सर आग लग जाती है। आग लगने के कारण पीछे देखेंगे कई घर दब गए थे। देखिए आज आप देख रहे देश में क्या हालात है। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आवाज़ उठाती है तो आम आदमी पार्टी उठाती है, और इसके अलावा कोई है ही नहीं जो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार। कौन सा नहीं मिलते आप? देखिए उनसे मैं जो समस्या है उनकी हम उनकी समय समय पर उठाते रहते हैं। ये खत्ता आज की समस्या नहीं है, ये खत्ता बहुत पुरानी समस्या है। लगभग 20-25 साल से हम इससे जूझ रहे हैं। और आपको पता ही होगा भी पीछे 1 साल पहले भी खत्ता गिर गया था, खत्ते में आग भी लग गई थी। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिससे यहाँ पर जान माल को हानि होती रहती है। और हमारे कार्यकर्ता और हम लोग इसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन क्या कहें, एमसीडी में भाजपा बढ़ी हुई, इसके कानों पर जू नहीं रखती है। पहले हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? क्या इसमें दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? क्या इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है? खत्ते का जो पूरा रख रखाव का जिम्मा है वो नगर निगम का है। और में तो पूरी तरह से जवाबदेही भाजपा की बनती है। नगर निगम का लगातार ये कहना है कि हम इसकी हाइट को घटा रहे हैं, इसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, यहीं पर रहता है, ऐसा कुछ हुआ संभव? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खत्ते को बढ़ाने खत्ते की जो हाइट कम करने का दावा करते हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए करते हैं। खत्ते का इन्होंने क्षेत्र बढ़ा दिया है, खत्ते को फैला रही है। इसे कम नहीं कर रहे, इसे और फैला रहे हैं। जब खत्ता कुछ क्षेत्रफल में था, अब वो क्षेत्रफल इसका बढ़ा दिया गया है इन्होंने। इसका जिम्मेवार आप किसको मानते? बिल्कुल सही बात है। आसपास का पानी प्रदूषित हो चुका है, साथ में यहाँ से जहरीली गैस निकलती है जो स्वास्थ्य पर बिल्कुल ही बहुत गलत प्रभाव डालती है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कैंसर और उस तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके लिए पूरी तरह से दोषी नगर निगम है, जो भाजपा में पिछले 20-25 साल से विराजमान है। उनकी जिम्मेदारी थी इस खत्ते का निस्तारण करने की, जो वो नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी आज क्या मुद्दा है? देखिए, कूड़ा कचरा और करप्शन, इसमें है भाजपा नंबर 1। आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल 16 साल के निकम्मेपन के प्रमाण के स्थल पे खड़े हैं। ये लैंडफिल साइट है बलसुआ के, ऐसे ही 3 और लैंडफिल साइट पूरी दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। दिल्ली हमेशा से अपने धरोहरों के लिए, हेरिटेज लोकेशंस के लिए जानी जाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की वजह से अब दिल्ली को इन 3 कूड़े के कचरों के पहाड़ों की वजह से जाना जा रहा है, जिनकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊपर है। 16 साल में 17 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सॉलिड वेस्ट का निस्तारण नहीं कर पाई। नतीजा क्या है कि ये कूड़े कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 500 लोकेशंस पे तिरंगे झंडे लगवा रहे हैं 115 फीट ऊंचे, कि आप देखिए हर 5-7 किलोमीटर पे तिरंगा झंडा दिखेगा, आप सेल्फी लीजिए, गर्व की अनुभूति करिए। वहीं दूसरी ओर इन 3 कचरे के पहाड़ों के अलावा भाजपा 16 और कूड़े के पहाड़ बना रही है। 2017 के अंदर हमने विरोध किया, छतरपुर में, मटियाला में, गोंडा के अंदर हम सब लोग सड़कों पे आए, हमने प्रोटेस्ट किया, तो उस समय ये कूड़े का पहाड़ बनाने का प्रोजेक्ट भाजपाइयों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब फिर से सुनने में आ रहा है कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर इन सारी लोकेशंस को ऑक्युपाई करके, और यहाँ ठीक इसी प्रकार के कुतुब मीनार से भी ऊंचे जानलेवा 16 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। हम भाजपाइयों को यहाँ से कहना चाहते हैं, आने का मकसद यही है, हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि ये कूड़े का पहाड़, हमको मालूम है, खाली प्रदूषण नहीं फैला रहा, ये फेफड़े का कैंसर दे रहा है दिल्ली वालों को, स्किन का कैंसर दे रहा है दिल्ली वालों को, ये जानलेवा है। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, जो पी रहा है उसके अंदर शारीरिक अपंगता आ रही है। हम तुमको पूरी दिल्ली में ये 16 जानलेवा कूड़े के पहाड़ नहीं बनाने देंगे। पिछली बार भी इसमें आग लगी थी, पर्यावरण मंत्रालय एक बार नहीं, किया था, एक बार नहीं, कई बार इन कूड़े के कचरे के पहाड़ों में इनसे निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से आग लग चुकी है। या आसपास का आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा लीजिए, सर्वे करा लीजिए। हवा प्रदूषित हो रही है, लोगों के फेफड़े प्रदूषित हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर प्रदूषित। लैंडफिल देखिए, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं। हम पहले भी इस पहाड़ पे कई दफ़ा आ चुके हैं। हमने देखा बड़े पैमाने पे ऊपर समोसे बिकते हैं, आग लगती है और आसपास के क्षेत्र में पोल्यूशन होता है, जिससे लोगों को टीबी की, कैंसर की, दमे जैसी बीमारियां होती है। अब ऐसे ही दिल्ली के अंदर 16 पहाड़ और बीजेपी बनाने की तैयारी कर रही है। तो मैं बीजेपी से ये कहना चाहूँगा, ये जो दिल्ली के 3 पहाड़ थे, ये तो आप कम नहीं कर पाए पिछले 15 सालों के अंदर, और आप नए 16 पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हो। तो मतलब 16वीं जुगली बनाना चाह रहे हो कि आप 15 साल तो आप कुछ नहीं कर पाए, 16वें साल के अंदर आप इतना करना चाहते हो दिल्ली के अंदर हर जगह कूड़े के पहाड़ हो।
आज हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं कि हरियाली मिले, और यहाँ ऐसे पहाड़ है हरियाली कम मिलती है, बदबू ज़्यादा मिलती है, और इस बदबू से आसपास के लोगों को बीमारी ज़्यादा मिलती है। देखिए, इन पहाड़ों से हम लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। इस पहाड़ों पे अभी हम करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। आज से पहले आमिर खान जी ने इस पहाड़ को गोद पे मांगा था, उन्होंने कहा था हम आपको पैसा भी देंगे, इससे गैस भी बनाएंगे, इस पहाड़ को खत्म भी करेंगे, पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसा नहीं करा। बीजेपी ने इसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये पहाड़ आज भी कम नहीं हुआ। आपने देखा इसकी हाइट कम कर दी है, पर कहीं ना कहीं रोड पे बढ़ा दिया गया, रोड के किनारे कर दिया गया है, और आसपास में झुग्गियों में आग भी लगती रहती है, और आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कूड़ा हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, दिल्ली से कूड़ा का नामो निशान खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो दिल्ली में करके दिखाते हैं। राजनीति से देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, इलेक्ट्रिक बसें लेके आए और जगह जगह पेड़ पौधे का काम हम लोगों ने करा। आज एमसीडी पे पैसा नहीं होता, हम दिल्ली सरकार पैसा देती है, दिल्ली सरकार पेड़ देती है कि वातावरण हरा हो, साफ सुथरा हो। वो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार कर सकती है, और एमसीडी पे हमें तो फंड का दिक्कत होती है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार और एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।